हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 17 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट, ये सब चीज़ें स्टडी की थी। नाउ अवर न्यू टॉपिक इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सो वी हैव टू सेट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इन विच जिसमें एंथैल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें एंथैल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें एंथैल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव बीन स्पेसिफाइड। उसमें क्या होता है कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें हम रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज लिखते हैं, उसके बाद फिजिकल स्टेट लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, और ये इसकी वजह से हम इसको एक स्पेसिफिक नाम है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एक्चुअली ये दोनों जो है वो सेम ही, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन और ये जो हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोले बोथ आर सेम, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें एंथैल्पी चेंज लिखना कंपलसरी, जैसे हम बैलेंस इक्वेशन को लिखते हैं वैसे हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन को भी लिखते हैं, लेकिन थर्मोकेमिकल इक्वेशन में हमें एंथैल्पी चेंज लिखना ज़रूरी है, फिजिकल स्टेट वो भी लिखना ज़रूरी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें एंथैल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव बीन स्पेसिफाइड। उसमें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वो स्पेसिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। उसके कुछ पॉइंट्स आपको दिए, ठीक है, आपको कुछ गाइडलाइंस दिए। विद द हेल्प ऑफ दैट गाइडलाइन वी कैन राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो आपको गाइडलाइन दिए और विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइन आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कंसीडर द बैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन को कंसीडर करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, कंसीडर द बैलेंस, कंसीडर द बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको क्या कंसिडर करना है, बैलेंस इक्वेशन कंसिडर करना है फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए। देन उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई रिएक्शन कंसिडर करना है, मतलब आपको कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंसिडर करना है, तो जैसे मैंने सपोज कंसिडर किया कि CH4 दैट इज मीथेन प्लस O2, it get converted into a CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब ये होगी हमारी रिएक्शन, बट इट इज़ बैलेंस और नॉट, वी हैव टू चेक इट फर्स्ट। सो वी हैव in this side, that is reactant side, and this is product side. In reactant side there is one carbon, and product side there is also one carbon. This carbon is balanced. Now what about hydrogen? There is a 4 hydrogen from the reactant side, but there is only 2 hydrogen on the right hand side, so hydrogen is not balanced. So we have to first balance the hydrogen, as well as here also oxygen। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 ही है, बट यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑक्सीजन लिए, यहाँ पे ये 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, तो और नंबर तो कभी रहता नहीं है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो इस साइड में 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो सपोज अगर हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते हैं एंड 2 ऑक्सीजन जो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे 2 लिखने की वजह से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। ओके, तो ये होगी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें बैलेंस इक्वेशन को कंसिडर करना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए। जो हमने कंसिडर किया, रिएक्टेंट में 2 है, CH4 एंड O2,
प्रोडक्ट में CO2 एंड ट्वाइस H2 है, और ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट, द नंबर ऑफ एटम, हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों साइड में कैसे सेम है। देन उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि वैल्यू एंड एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द एंथैल्पी चेंज इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। वैल्यू एंड एप्रोप्रिएट साइन किसका, एंथैल्पी का, एंथैल्पी चेंज का इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, एंड दिस वैल्यू इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। तो वैल्यू एंड एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द एंथैल्पी चेंज इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो इस रिएक्शन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू लिखनी पड़ेगी किसकी, एंथैल्पी ऑफ। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ। एंथैल्पी एक्चुअली वो कहाँ पे लिखनी होती है, राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे ही लिखनी है, ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हाउ मच इट इज़, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन it is -890 किलोजूल फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए वैल्यू एंड एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द एंथैल्पी चेंज इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी है, ठीक है, और उसके प्रॉपर साइन के साथ कितनी है, -890 किलोजूल। इसका मतलब रिएक्शन के टाइम पे हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसलिए सेकेंड पॉइंट क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा। सेकेंडली हमें क्या करना है, उसकी उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू लिखनी है विद एप्रोप्रिएट साइन के साथ। ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। वो भी कहाँ पे लिखनी है, राइट हैंड साइड पे आपको लिखनी है। अब यहाँ पे स्पेस ही था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, बट ये एग्जैक्टली कहाँ पे होती है, राइट हैंड साइड में होती है। उसके बाद ये होगी आपकी आपका सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे है कि ये पूरा आप क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनकी क्या लिखनी है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इनकी क्या लिखनी है, उनकी आपको फिजिकल स्टेट लिखनी है, वो भी स्पेसिफिक स्टेट में, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की आपको क्या लिखनी है, फिजिकल स्टेट लिखनी है। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट आपको कैसे लिखनी है, जैसे यहाँ पे हमारा CH4 ये आपकी रिएक्शन थी, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे मीथेन है, तो मीथेन जो है वो गैसियस स्टेट में है, इसलिए इसके बाजू में हम स्मॉल g लिखेंगे, लेटर g लिखेंगे। ऑक्सीजन ये भी गैस है, इसको भी हम स्मॉल g लेटर में लिखेंगे, ठीक है। सॉरी आपकी जो रिएक्शन है ना वो बैलेंस नहीं है। पहले मैंने कहा था यहाँ पे 2 लिखना है, बट इसकी वजह से ये 2 ऑप्शन बैलेंस हो रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दिस 2, ये 2 प्लस ये 2 4 हो गए, बट हमारे पास यहाँ पे 2 ही लिखे, मतलब हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टेट लिखनी है हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो पहला रिएक्टेंट CH4 है जो कि गैसियस स्टेट में, इसलिए हमने उसको स्मॉल लेटर G से लिखा। O2 ये हमारा सेकेंड रिएक्टेंट है, वो भी गैसियस स्टेट में, इसलिए उसके बाजू में भी हमने स्मॉल g लिखा। एंड जब ये रिएक्शन होती है तब रिएक्शन में जो CO2 है वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। CO2 कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और दूसरा है H2O लिक्विड। H2O कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो आपको क्या करनी है, फिजिकल स्टेट लिखनी है किसकी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की आपको क्या लिखनी है, फिजिकल स्टेट। और भी किससे लिखनी है, बायलेटरल, मतलब हमें उस स्टेट को, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, उसको हमें स्मॉल लेटर से उसके बाजू में लिखना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये सभी पॉइंट लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि द गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा H0 एज्यूम दैट रिएक्शन ऑकर इन गिवन डायरेक्शन। जो हम डेल्टा RH0 की वैल्यू लिखते हैं, मतलब रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू हम वहाँ पे लिखते हैं, तो ये वैल्यू हमें क्या इंडिकेट करती है, या फिर इससे हम क्या एज्यूम करते हैं कि दैट रिएक्शन ऑकर
इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब ये रिएक्शन गिवन डायरेक्शन में हो रही है। अब गिवन डायरेक्शन में हो रही है मतलब CH4 और टॉइस O2 रिएक्ट होकर हमें क्या दे रहा है, CO2 एंड H2, मतलब ये दोनों रिएक्ट होकर आपको ये मिल रहा है। मतलब रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर वो यहाँ पे एंड हो रही है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट होके वो यहाँ पे एंड हुआ। तो ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन गिवन डायरेक्शन में हो रही है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट। एज वेल एज यहाँ पे दिया है कि अगर हमें जो रिएक्शन में डेल्टा जीरो दी जाती है, मतलब डेल्टा RH0 की वैल्यू जो दी है, उससे हमने क्या एज्यूम किया कि रिएक्शन जो है वो गिवन डायरेक्शन में हो रही है, मतलब इस डायरेक्शन से यहाँ से वो स्टार्ट होकर यहाँ पे वो एंड हो रही है, तो इस डायरेक्शन में वो हो रही है, हमने ऐसा कंसिडर किया। ठीक है, बट अगर हमें वही अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रिवर्स रिएक्शन के लिए, रिवर्स मतलब क्या, ये अपोजिट, अभी यहाँ पर जा रही है तो हम उसका रिवर्स ऐसा ले सकते हैं। ऐसा होता है ये दोनों रिएक्ट होकर आपको ये दोनों देंगे, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया कि तो अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर रिवर्स रिएक्शन, मतलब अगर हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रिवर्स रिएक्शन के लिए निकालनी है, तो वो वैल्यू जो होती है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है एंड अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मतलब डेल्टा RH0 मतलब एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन फॉर द रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी की वैल्यू है उस वैसी ही उतनी ही मैग्नीट्यूड होता है उसका। 890 किलो जूल अगर इस रिएक्शन का मैग्नीट्यूड तो उसके रिवर्स रिएक्शन भी जाएगी तो उसका भी मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 890 ही रहेगा। बट ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो जा रही है, ये जो रिएक्शन वहाँ पे है उसका जो साइन है वो माइनस है। बट जब ये रिएक्शन रिवर्स होती है तो उसका साइन एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो ये पॉजिटिव -890 का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 890 किलो जो इतना होगा। अब जब रिएक्शन रिवर्स जाएगी तब समझ में आया। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब अगर कोई गिवन रिएक्शन, कोई आपको रिएक्शन दिए और उस गिवन रिएक्शन आपको उस रिएक्शन की गिवन वैल्यू दी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, तो वो हमें बताते कि वो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जा रही है, मतलब गिवन डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर वही रिएक्शन अगर रिवर्स जाती है तो इन दैट केस उसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है उसकी वैल्यू जैसे के वैसे रहती है, मतलब मैग्नीट्यूड उसका जैसे के वैसे रहता है, बट साइन जो है वो रिवर्स होता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक है तो वो एक्सोथर्मिक होती है, वाइस वर्सा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, डेल्टा RH0 फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये हमारा पॉइंट था। ठीक है, फॉर रिवर्स रिएक्शन मतलब अगर रिएक्शन रिवर्स हो रही है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी अपोजिट हो जाती है, सॉरी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है बट उसका डायरेक्शन मतलब उसका जो साइन है वो अपोजिट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, when the coefficient indicating the number of moles of all substance in the thermochemical equation, when the coefficient indicating, जब कोई coefficient indicate करता है, अगर कोई रिएक्शन में कोएफिशिएंट अगर है तो वो कोएफिशिएंट क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सब्सटेंस इन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब हमारे रिएक्शन में जो हर एक रिएक्टेंट के सामने अगर कोई नंबर है, कोई भी रिएक्टेंट के सामने कोई नंबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। और वो कोएफिशिएंट क्या बताता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स बताता है। यहाँ पे देखो जैसे CH4 के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 1। इस O2 के सामने कितना है 2 है, मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है 2। ठीक है, इसका 1, इसका 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस टाइप का उसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, मतलब हर एक सब्सटेंस का वहाँ पे कोएफिशिएंट मेंशन किया। जैसे CH4 के सामने कुछ नहीं मतलब 1, ऑक्सीजन O2 के सामने 2 है इसलिए 2, CH4 के सामने 1, सॉरी CO2 के सामने 1 एंड टॉइस H2 के सामने 2, मतलब H2 के सामने 2 है। तो ऐसे ये जो लिखे हैं 2, 1, तो ये क्या है, कोएफिशिएंट है।
उस सब्सटेंस के, ये भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन के, उसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं बाय सर्टेन न्यूमेरिकल फैक्टर से। उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय सम न्यूमेरिकल फैक्टर से। सर्टेन न्यूमेरिकल फैक्टर से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया एंड बाय सर्टेन फैक्टर द करस्पॉन्डिंग डेल्टा R0 नीड टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम। तो यहाँ पे दिया है कि अगर कोई कोएफिशिएंट अगर वहाँ पे है जो नंबर ऑफ मोल्स अगर इंडिकेट कर रहे हैं उस सब्सटेंस के, थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं बाय सर्टेन न्यूमेरिकल फैक्टर। ये किसके लिए करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, एंड उसके साथ अगर हम कोई रिएक्शन को पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को भी उसी वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर यहाँ पे वही दिया कि अगर हम कोई इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर से, तो वो रिएक्शन जो है, मतलब वो जो वैल्यू वहाँ पे यहाँ पे जो पॉइंट दिया है कि अगर हम रिएक्टर को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो उसी फैक्टर से आपकी उस रिएक्शन की एंथैल्पी और रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड हो जाएगी। तो ये पॉइंट है वहाँ पे। तो डेल्टा R0 वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, इट शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। वो क्या होती है, मल्टीप्लाइड या फिर वो क्या होती है, डिवाइड होती है। इट शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। तो ये हो गया आपके थर्मोकेमिकल इक्वेशन के पॉइंट्स। एक बार रिवाइज करें, व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच एंथैल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट हैव बीन स्पेसिफाइड। उसको हमने क्या किया, मतलब केमिकल रिएक्शन लिखा, उसमें एंथैल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट हैव बीन स्पेसिफाइड, ये सब हमने वहाँ पे स्पेसिफाइड किया। ठीक है, तो उसमें हर एक मतलब जब हम कोई बैलेंस इक्वेशन स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि कंसिडर द, सबसे पहले हमें बैलेंस इक्वेशन कंसिडर करना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो रिएक्शन है उसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कितना, -890 किलोजूल है। और उस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के वाले एक एप्रोप्रिएट वैल्यू है और वैल्यू है उसको, और एप्रोप्रिएट साइन भी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो दिया था फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टर। थर्ड पॉइंट ये है कि फिजिकल स्टेट जो होती है लेटर की, मतलब जो हम ये जो सब्सटेंस, ये जो हमने रिएक्टर प्रोडक्ट लेके उन सबको हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको, उसके हर एक के बाजू में हमें शॉर्ट टेरर, सॉलिड या फिर लिक्विड लिखना है। देन उसके बाद अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का रिवर्सिएशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो देखो रिवर्सिएशन, अगर वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो अगर रिवर्स होगी, रिवर्स रिएक्शन जो है उसके लिए अगर यूज किया वो अपोजिट निकली, इन दैट केस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गोइंग। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें वहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको पता है कि यही बताया था कि मैंने फिजिकल स्टेट जो होती है ना, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, तो उसके बारे में हमें सिंबॉलिक फॉर्म में उसके लेटर में लिखना है। उसके बाद अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज नोन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अब रिवर्स रिएक्शन में एंथैल्पी कैसे पता चलेगी, जब हम वही रिएक्शन जो है जब वो रन करेगी वेट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तब वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ अलग होगा। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट ये था कि अगर हम कोई एंथैल्पी रिएक्शन के को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू भी मतलब कि अगर रिएक्शन में कोएफिशिएंट इंडीड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और रिएक्टेंट अगर वहाँ पे कोएफिशिएंट अगर नंबर ऑफ मोल्स इंडिकेट करता है और उसको हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हुए बाय सम फैक्टर से, करस्पॉन्डिंग फैक्टर से,
देन नीड टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द एटम, उसको हमें मल्टीप्लाइड यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। सो इस लेक्चर में ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और आपको एग्जांपल भी दिया है CH4 प्लस O2 वो भी 5O2 सॉरी 5O2 प्लस देन आपको एग्जांपल दिया है कि CH4 प्लस O2 टॉइस O2 that gives CO2 plus H2. Equation signifies that when 1 mole of high water CH2 and 1 mole of CH4 gas is 2 1 mole of CH4 and 2 moles of O2 अगर है तो it can convert to CO2 plant plus twice H2 and becomes twice H plus is equal to minus -90 kJ. सो इस लेक्चर में ये था।